वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड की एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्लास जिसका नाम है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनकी कंपोजिशन के बारे में और उनकी नेचुरल ऑकरेंस या प्रेजेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारे पास टॉपिक है टर्पेनॉइड्स। सर, टर्पेनॉइड्स आर सिंपल लिपिड्स, या इससे भी बेहतर आप इनको बोल सकते हैं सर, दे आर कॉल्ड ड्राइव्ड लिपिड्स। एक्चुअली दीज आर नॉट प्योर लिपिड्स। आप इनको राइट सही कैटेगरी में, सही माना में आप इसको एक लिपिड का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एक प्योर लिपिड का नाम इसको देने जाएंगे तो एक प्योर लिपिड के अंदर आपको ग्लाइसरोल और फैटी एसिड चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं होता। हमने देखा कि सर जो टर्पेनॉइड्स हैं ये एक स्पेशल टाइप के लिपिड हैं। जो ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं सर, दे कंसिस्ट आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स, जो कि C5H8, यानी ये एक हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के बने होते हैं। और उस केमिकल यूनिट का नाम होता है सर, इट इज कॉल्ड आइसोप्रेनॉइड यूनिट या आइसोपेरीन यूनिट। ये जो आइसोपेरीन यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ये टर्पेनॉइड्स के डिफरेंट टाइप्स को बनाते हैं। टर्पेनॉइड जो होते हैं वो प्योर लिपिड नहीं होते, ये ड्राइव्ड लिपिड कहलाते हैं। इनके अंदर ग्लाइसरोल और फैटी एसिड ना होने की वजह से हम इनको ऐसा कह रहे हैं। जो टर्पेनॉइड्स हैं उसके हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये एक आइसोप्रेनॉइड का यूनिट होता है जिसके अंदर 5 कार्बन और उससे जुड़े होते हैं 8 हाइड्रोजन के एटम। टर्पेनॉइड्स के 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें पहला टर्पेंसिस, दूसरा स्टीरॉयड, तीसरा कैरोटीनॉइड और चौथा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं और वहां पे उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। हमने देखा है कि अगर सर टर्पेनॉइड या आइसोप्रेनॉइड यूनिट के कुछ मॉलिक्यूल साथ में मिलते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिखा है सर, पहला हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका नाम है टर्पेंसिस। जो टर्पेंसिस होते हैं वो सिंपल टर्पेनॉइड्स होते हैं। आप इनको सिंपल टर्पेनॉइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर यहाँ पे फ्यू आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है, कुछ ही होता है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, अगर दो आइसोप्रेनॉइड यूनिट के मॉलिक्यूल आपस में मिले, यानी एक C5H8 दूसरे C5H8 के साथ केमिकल रिएक्शन करे, आपस में बॉन्ड बनाए, तो उस बॉन्ड के नतीजे में आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा उसका नाम होगा मोनोटर्पेंस। याद रखिएगा, मोनोटर्पेंस का मतलब एक आइसोप्रेनॉइड यूनिट नहीं होता, बल्कि 2 आइसोप्रेनॉइड यूनिट का जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उसका नाम होगा मोनोटर्पेंस। मोनोटर्पेंस का जो नेचुरली आप इसकी स्ट्रक्चर लेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है मेंथोल का। मेंथोल एक खुशबू देने वाला केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पेपरमिंट में पाया जाता है। जो पुदीना है, उस पुदीने की जो खुशबू होती है, जो स्मेल है, वो फ्रेग्रेंस को पैदा करने वाला मेंथोल है। तो आप बोलेंगे टर्पेंसिस जो होता है वो फ्रेग्रेंस देने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे दूसरा हमारे पास एग्जांपल आता है जिसका नाम है डायटर्पेंस। तो आप बोलेंगे सर डायटर्पेंस जो है ये, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। अगर अगर दो आइसोप्रेनॉइड यूनिट मिलके एक मोनोटर्पेंस बनाते हैं, तो अगर आप 2 मोनोटर्पेंस को मिलाएं, यानी आइसोप्रेनॉइड कितने हो गए यूनिट, 4, तो 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट मिलके एक डायटर्पेंस बनाते हैं, जिसका एग्जांपल हमारे पास विटामिन ए है। विटामिन ए जिसका सोर्स होता है हमारे पास कैरेट और फिश, और ये जो विटामिन ए है ये एक किस्म का डायटर्पेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट मिलेंगे जो उसके साथ एडेड होंगे। उसके साथ ट्राइटर्पेंस का एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एम्ब्रीन। जो एम्ब्रीन है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये असल में एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि एम्बरग्रिस नाम के एक केमिकल सब्सटेंस से ड्राइव होता है। ये जो एम्बरग्रिस है ये एक वैक्सी, ये खुद एम्बरग्रिस एक वैक्सी सब्सटेंस है, उसका ये पार्ट है एम्ब्रीन। जो एम्बरग्रिस है ये पाया जाता है वेल की उल्टी में। आपने जरूर सुना होगा किसी रील में, किसी वीडियो में, किसी दोस्त से, कि भाई जो वेल की उल्टी होती है वो बड़ी बड़ी महंगी होती है, बड़ी एक्सपेंसिव होती है, लोग जो होते हैं उसको बेच के रातों रात अमीर हो जाते हैं। असल में उसका रीजन होता है ये केमिकल सब्सटेंस, ये कमाल का सब्सटेंस जिसको महंगे महंगे परफ्यूम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम एम्ब्रीन है। और जो एम्ब्रीन है वो एम्बरग्रिस नाम के केमिकल सब्सटेंस वैक्सी लिपिड से लिया जाता है। और ये जो वैक्सी सब्सटेंस है ये ज्यादातर वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। वेल के जो स्पर्म वेल होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है, तो इसीलिए हम कहते हैं सर वेल का ये जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो बड़े काम का है। लेकिन असल में वो उल्टी नहीं होती, बल्कि वो उसके फीसेस या उसका स्टूल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये उसका डाइजेस्टिव वेस्ट होता है जिसके अंदर ये वैक्स पाया जाता है।
दूसरा हमारे पास लिपिड का एक इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम स्टीरॉइड्स है। सर स्टीरॉइड एक खास किस्म का लिपिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली काफी हाई होता है। इसके अंदर काफी सारे एटम्स जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं, और इसकी जो अहम निशानी हमारे पास वो 17 कार्बन का एक कलेक्शन जिसका नाम है स्टीरॉयड न्यूक्लियस। उस स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर आपको 3 हेक्सागोनल रिंग और 1 पेंटागोनल रिंग मिलेंगी। इसके अंदर 17 कार्बन अरेंज होता है, और उन 17 कार्बन ये सभी स्टीरॉयड्स की कॉमन निशानी होती है। लेकिन सर फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि एक स्टीरॉयड और दूसरे स्टीरॉयड में क्या फर्क है जब दोनों 17 कार्बन की न्यूक्लियस से बने हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर हम चेक करेंगे उसकी साइड चेन जिसको हम आर से शो करते हैं, रेडिकल ग्रुप साइड चेन। ये साइड चेन के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये स्टीरॉयड किस टाइप का होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सर एक स्टीरॉयड का टाइप है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल खुद बहुत सारे स्टीरॉयड का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर यानी बनाने वाला। जो कोलेस्ट्रॉल है ये खुद एक मॉलिक्यूल अपने आप को चेंज करके मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप के स्टीरॉयड के मॉलिक्यूल बना सकता है। जिसका एग्जांपल हमारे पास आता है जैसे एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन है, और उसके साथ टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, और विटामिन डी जो कि बोन्स के लिए जरूरी है, जो आपने पढ़ा हुआ है ये बोन्स के लिए जरूरी होता है। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को पैदा करता है, बनाता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उनके अंदर मेनार की मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, और प्रेगनेंसी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स पैदा करता है, मुस्टैचेस, वॉइस का डीप होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पैदा होना, ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होते हैं। तो सर ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं, ये असल में स्टेरॉइड्स ही होते हैं, जो कि बनाता कौन है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसके प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल इन सभी का। तीसरा हमारे पास लिपिड का टर्पेनॉइड का इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम कैरोटिनॉइड है। कैरोटिनॉइड एक पॉलीटर्पेन्स होता है, यानी बहुत सारे आइसोप्रेनॉइड यूनिट इसमें मिले होते हैं। इसकी खास निशानी ये है कि यहाँ पे लॉन्ग चेन होगी जिसके दोनों तरफ या किसी एक तरफ एक रिंग होगी। हमने देखा है यहाँ पे आइसोप्रेनॉइड यूनिट जो होते हैं पहले तो एक लंबी सी चेन बनाते हैं, फिर दोनों तरफ या किसी एक तरफ एक कार्बन की रिंग बनाते हैं, और ये मेनली कलर्स देते हैं। ये प्लांट्स में मेनली पाए जाते हैं और ये उनको कलर्स देते हैं, जिनका एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे सर ये पाए जाते हैं क्लोरोफिल में, जैसे क्लोरोफिल को बना रहे हैं, ये साइटोक्रोम को बना रहे हैं, लेटेक्स और रबर को भी बना रहे हैं। लेटेक्स और रबर जो होते हैं वो पौधों के एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे होते हैं, लेकिन हम उनको यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेस में, जैसे रबर का बनाना। हम चले आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड यानी टर्पेनॉइड का इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक खास टाइप का एक स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल है, एक टर्पेनॉइड है, जो कि सिर्फ मैमेलियन टिश्यूज में आपको मिलेगा। ये मैमल का एक स्पेसिफिक फीचर है। आपकी टेस्ट के लिए आप इसको ऐसे याद करोगे, सर द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ लिपिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन टिश्यूज ओनली, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये ड्राइव किया जाता है एराकिडोनिक एसिड से। एराकिडोनिक एसिड एक खास किस्म का एसिड है, एक लिपिड है जिसको आप ओमेगा 6 फैटी एसिड का नाम भी देते हैं। ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है ये ड्राइव किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, हमें फूड सोर्सेज से मिलता है, जैसे फिश से, मिल्क से, और इन सारे सोर्सेज से। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये लोकल हार्मोन के तौर पे काम करता है, दे एक्ट एज लोकल हार्मोन। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, स्पेशली तब जब उस मैमेलियन टिश्यू में कोई इंजरी हो, जब हमें कोई चोट लगती है बॉडी के किसी पार्ट में, तो वहां पे बनने वाले जो लोकल हार्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या करवा सकते हैं? तो हम कहते हैं सर ये फीवर, हमें जब चोट लगती है, कहीं पे इंफेक्शन होता है, वहां पे उस केमिकल के बनने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से फीवर आ सकता है। वहां पे WBC जाते हैं उस जगह पे जहां से प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, ताकि वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बैक्टीरिया आया हो तो उसको मारा जा सके, इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, अगर कहीं से खून बह रहा है तो उसको रोकने में हेल्प करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ब्लड की वेजल्स को कहीं छोटा कर देते हैं, कहीं बड़ा कर देते हैं। ये पेन बढ़ाते हैं, ये हमें हमारी बॉडी में जो पेन की सेंसेशन है उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये फीवर को भी इंड्यूस करते हैं, ये बुखार भी लाते हैं। ये मैंने रिपीट किया ये पॉइंट, सॉरी। तो हमारे पास ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको जरूर याद रखनी है प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। हम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर बुक के सर एस्प्रिन को यूज करते हैं।
एस्प्रिन वो दवाई है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम करता है ताकि हमें फीवर और दर्द जो है वो कम हो। लेकिन असल में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे जो कि हमारी बॉडी के अंदर कि ये बन क्यों रहे हैं। जब आप उनके बनने का रीजन ढूंढेंगे तो तब आपको एंटीबायोटिक या कोई और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को हम टेम्पररी रिलीव करने के लिए अपने आप को प्रोस्टाग्लैंडिन को रोकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एस्प्रिन, पैरासिटामोल एंड अदर सच काइंड ऑफ मेडिसिन। सो होपफुली आज का ये लिपिड का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है न्यूक्लिक एसिड्स, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।